दिल्ली में क्या हो रहा है और सोनम वांगचुक क्यों भूख हड़ताल पे हैं? चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में लाखों छात्रों की जिंदगी बदल देने वाली एक परीक्षा सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से रद्द हो गई और उसके बाद 12 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, तो चले जानते हैं आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या यह सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला है या फिर ये भारत की पूरी परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध बन चुका है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के पूरे मामले को शुरुआत से अंत तक समझेंगे। सबसे पहले 3 मई 2026 लगभग 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस और बाद में सीबीआई की जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही एक पीडीएफ गैस पेपर के रूप में कई जगहों पर घूम रहा था और हैरानी की बात यह थी कि उसमें मौजूद कई सवाल असली परीक्षा से मेल खाते थे। जांच बढ़ी, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया। सरकार ने कहा कि छात्रों के हित में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और जून में भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ एग्जाम को री एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब सिंपल में बोले तो री एग्जाम हो गया, ठीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल नुकसान उन लाखों छात्रों का था जिन्होंने महीनों नहीं बल्कि कई सालों से इस परीक्षा के लिए तैयारी की थी। पेपर लीक की घटना के बाद देश भर में छात्रों का गुस्सा बढ़ने लगा। यही गुस्सा आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन का नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। नाम भले ही थोड़ा अलग लगे, लेकिन इसके पीछे का जो संदेश था कि भ्रष्टाचार हर जगह घुस चुका है, ठीक उसी तरह जैसे कॉकरोच। इस आंदोलन की कुछ मुख्य मांगे थी। शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा, एनटीए में बड़े सुधार, पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिनके बच्चों ने इस पूरे विवाद के दौरान अपनी जान गंवाई। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लाखों लोगों का समर्थन मिलने लगा, लेकिन इस आंदोलन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए। 28 जून से उन्होंने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना था कि जब तक सरकार छात्रों की बात सुनकर बातचीत शुरू नहीं करती तब तक वे अपना अनशन जारी रखेंगे। दिन बीतते गए, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनका वजन कई किलो तक कम हो गया, ब्लड शुगर गिरने लगा और डॉक्टर रोज उनका स्वास्थ्य जांचने लगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। उनकी इस स्थिति ने पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन की ओर खींच दिया। सरकार का कहना यह है कि पेपर लीक की जांच जारी है, री एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया गया, नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई और दोषियों पर कार्रवाई भी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया। उनका कहना है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी व्यवस्था को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ आंदोलनकारी मानते हैं कि केवल कुछ लोगों की गिरफ्तारी काफी नहीं है। उनका कहना है कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी ना हो। जैसे जैसे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती गई, मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उनकी रोज मेडिकल जांच हो, जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने जबरन अस्पताल में भर्ती करने या फोर्स फीडिंग का आदेश नहीं दिया, लेकिन साफ कहा कि किसी भी नागरिक की जान बेहद कीमती है। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। उन लाखों छात्रों का भरोसा जो सालों से मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परीक्षा ईमानदारी से होगी। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सुधार किए जा चुके हैं, जबकि आंदोलनकारी मानते हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। आखिरकार इस पूरे विवाद का समाधान क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जब शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, पूरे देश के भविष्य पर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी गहरी और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री हर भारत तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।